हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। आज देख लेते हैं 19 सितंबर के कौन सी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जो पेपरों में छाई हुई हैं। ये सभी को पता है कि बेरोजगारी और संविदा के विरोध में अलग अलग जिले में पूरे उत्तर प्रदेश में जो छात्र आंदोलन किया जा रहा है उसका सकारात्मक परिणाम आना शुरू हो गया है, लेकिन कुछ विसंगतियां भी उसमें दिख रही हैं। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ट्वीट आया था, उसमें यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जितनी अभी तक 2017 से लेकर के नियुक्ति दी गई हैं उनके बारे में एक डेटा दिया गया था। ये डेटा अभ्यर्थियों के समझ से परे हो रहा है, ये बात उनको हजम नहीं हो रही है। आपके सामने ट्वीट है, देखिए। सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक ट्वीट आया था कि मार्च 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कुल 16,708 नियुक्तियां की जा चुकी हैं, जबकि अभ्यर्थियों का कहना यह है कि 2016 से लेकर अब तक लगभग 24 भर्तियां अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, नियुक्ति नहीं मिली हुई है। चाहे वो आप एजीटीए की बात करिए, रिजल्ट जरूर आ गया है एजीटीए का, लेकिन अभी नियुक्ति नहीं मिली है। ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 सबसे ज़्यादा चर्चित वैकेंसी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, नियुक्ति अभी नहीं मिली है। उसके बाद आप जूनियर इंजीनियर की बात कर लीजिए, युवा विकास, ऐसे बहुत सारी वैकेंसियां हैं, लगभग 24 वैकेंसी। और 2017 से बात किया जाए तो लगभग 19 वैकेंसी ऐसी हैं जो अभी पूरी नहीं हो सकी हैं। इस वजह से सरकार बोल रही है कि 16,708 नियुक्तियां की जा चुकी हैं, जबकि अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। तो एक ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर हो गया है। मामला जहाँ थोड़ा शांत होने वाला था, लेकिन इस बात को देख करके कि 16,000 लगभग नियुक्तियां हो चुकी हैं, अभ्यर्थियों के मन में एक निराशा फिर से उत्पन्न हो गई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। पीसीएस मेंस की परीक्षा में सफल रहे 3 अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भेंट की और उन्हें बताया कि यूपीएससी द्वारा संचालित पीसीएस की परीक्षा इतनी पारदर्शी रही कि गांव के एक गरीब होनहार छात्र को भी नियुक्ति मिल गई। एसीएस गृह व सूचना श्री अवनीश अवस्थी जी, यानी अवनीश अवस्थी जी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें बताया गया था कि गोरखपुर में सीएम साहब से 3 अभ्यर्थी मिले थे और उन्होंने बताया था। अब आप इसमें देखिए, ट्वीट में गौर करने वाली बात यह है कि पीसीएस मेंस की परीक्षा में सफल रहे 3 अभ्यर्थी मिले। पीसीएस की परीक्षा यूपीएससी नहीं कंडक्ट करवाती है, यूपीपीएससी कंडक्ट करवाती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है। तो ये एक त्रुटि थी, बाद में जिसको सुधार कर लिया गया है, जिसमें भूल सुधार में लिखा गया है कि पीसीएस की परीक्षा यूपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है, जो कि भूलवश यूपीएससी टाइप हो गया था। तो ठीक है, ये टाइप हो जाता है, फिर भी अभ्यर्थियों ने इसको वायरल करना शुरू कर दिया। अगली न्यूज़ देखिए है कि संविदा पर केशव प्रसाद मौर्य जी का, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा नौकरी में संविदा पर विपक्ष फैला रहा है अफवाह। इसमें देखिए बताया गया है, केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि सपा बसपा कांग्रेस मोदी योगी सरकार के कामकाज से बौखला गए हैं, इस वजह से अब झूठ की राजनीति करने पर ये आमादा हो गए हैं। और रही बात अगर संविदा की, तो संविदा की अनिवार्यता पर विपक्ष अफवाह फैला रहा है। सरकार ने इस मसले पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वह युवाओं को भ्रमजाल में फंसा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच विपक्ष के झूठ को नकाब करेंगे, बेनकाब कर देंगे। तो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी का जो कथन है, कल आए थे प्रयागराज सर्किट हाउस में रुके थे, वहाँ पर इन्होंने बताया कि जो ये संविदा की बात चल रही है, यह कोरी अफवाह है, सिर्फ ये विपक्ष पार्टियों के द्वारा फैलाई जा रही है, इनमें कोई वास्तविकता नहीं है। वहीं चीन की जो नीति है उस पर भी बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि मोदी सरकार अपनी एक एक इंच जमीन की हिफाजत करने में सक्षम है। 1962 से जिन चौकियों पर चीनियों का कब्जा था, वहां आज तिरंगा फहरा रहा है। यह हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। अगली न्यूज़ है, यूपी में खाली पदों पर 6 माह में
भर्ती होगी। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रदेश सरकार अगले 3 महीने में खाली पड़े लाखों सरकारी पदों पर भर्ती की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। करीब 3 लाख पदों पर भर्ती कर अगले साल मार्च तक यानी 2021 में मार्च तक चयनित युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी बोला है कि जितने आयोग हैं उनके चेयरमैन को बुला करके 21 तारीख को एक मीटिंग की जाएगी और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि हाँ किस प्रकार से आगे कार्य करना है, कितनी शीघ्रता से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करनी है। अगर विभागों की बात देखी जाए तो इन विभागों में पद खाली पड़े हैं कौन से? राजस्व विभाग, लेखपाल व अन्य लगभग 9000 पद हैं। स्वास्थ्य विभाग में 5300 पद हैं। परिवहन निगम में 10,056 पद हैं। आवास में 200, पीडब्ल्यूडी में 3210। 84 विभागों में 3 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं। 21 को भर्ती आयोग की बुलाई गई है अहम बैठक। देखना यह है कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 21 सितंबर को लोक भवन में अहम बैठक बुलाई है। इसमें लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, यूपी SSSC, पुलिस भर्ती बोर्ड व अन्य चयन भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को बुलाया गया है। असल में 5 साल संविदा पर सरकारी नौकरी के प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद विपक्षी दलों ने युवाओं में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया। गुरुवार को इस मुद्दे पर प्रदेश भर में विरोधी दलों ने आंदोलन भी किया था। 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया था। उसका प्रभाव व्यापक तौर पर देखा गया। जहां एक तरफ से युवा बेरोजगार दिवस मना रहा है तो वहां पर विपक्ष की पार्टियां भी इस आंदोलन में आकर के रोजगार के मुद्दे पर बढ़ चढ़ करके बोल रही हैं। ये पूरा मुद्दा बेरोजगारी का था, संविदा का था, लेकिन इसमें राजनीतिकरण भी शुरू हो चुका है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि हाँ 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब देखना यह है कि 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र मिल जाता है या फिर नहीं। अगली न्यूज़ है कि DLED 2020 यानी 2020 सत्र के शून्य होने के आसार हैं। कारण क्या है कि कोविड-19 की वजह से DLED 2020 के सत्र के शून्य होने के आसार हो गए हैं। कई विश्वविद्यालयों की फाइनल सत्र की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जिससे कि DLED 2020 के लिए आवेदन मांगे जाने पर स्नातक पास अभ्यर्थी मिल सकें तो नहीं मिल रहे हैं अभ्यर्थी। इस वजह से शून्य होने के आसार हो गए हैं DLED 2020 के सत्र। तो ये एक DLED पर न्यूज़ थी जो आप लोगों के लिए हो सकता है ज़रूरी हो, किसी के काम आ सकती है। तो ये सारी न्यूज़ क्लिपिंग थी जो निकल करके 19 सितंबर को सामने आई थी। मेन मुद्दा ये था कि क्या हो रहा है संविदा को लेकर के और नियुक्तियों को लेकर के। एक न्यूज़ और चल रही है कि रिटायरमेंट की उम्र 50 वर्ष। तो इस पर भी एक मैं आपको क्लिप दिखाता हूं। इसमें देखिए, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इसमें आप देखेंगे तो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के मामले में श्री तेजस्वी सूर्या, क्वेश्चन इनका है, क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की 30 वर्षों की अधिकतम सेवावधि पूरी होने के पश्चात उन्हें सेवानिवृत्त करने का कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो क्या सरकार विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को इसके लिए अधिदेशित करेगी? यदि हाँ, तो क्या सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के सभी कर्मचारियों को भी इसके लिए अधिदेशित करेगी? और सरकारी कर्मचारियों की सेवा को 30 वर्षों तक सीमित करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसमें उत्तर देखिए, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उत्तर देते हैं क, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारी उनके संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों विनियमों द्वारा अभिशासित होते हैं। उपर्युक्त का को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है। तो ये बात इसमें कही गई है कि केंद्र के जो हैं उनमें अभी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन राज्य के बारे में क्या होगा